स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट के आखिरी जो कॉन्सेप्ट बचा था उस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट जो था पावर वाला केस, जो पावर के ऊपर पावर रहता है वो वाला केस जो बचा हुआ था यूनिट डिजिट का, वो हम लेके आए हैं आज इस वीडियो में। तो पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है 32 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32। इसका फाइंड यूनिट डिजिट। तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें ये जानने के लिए कि ये इस प्रकार जो पावर रहता है वो सॉल्व कैसे होता है, तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। चलिए, ये मान चलिए 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 का पावर 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 का पावर इंटू 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार से सारे पावर्स लिखे हुए हैं। हमको अब सॉल्व कैसे करना है। पावर जब भी सॉल्व होते हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर क्या होता है 4, तो ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएंगे। ये वाला केस जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। पावर में जब भी ब्रैकेट लगा दे तो इसका हमको स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट इस पावर और ये जो ऊपर में पावर है दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसका ये सॉल्यूशन ऐसे हो जाता है। हमको ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि पावर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होते हैं। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ हम 32 का पावर 32 इसको हम n मान लेते हैं। n मान लिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 32 का पावर n, इस टाइप से 32 का। अब हमको ये 2 है तो 2 वाले केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये पावर जो है 4 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर देखना होता है कि रिमाइंडर क्या आता है। इस टाइप से ये 2 का जो पावर है वो सोल्व होता है। तो हम यहाँ से ये n का जो रिमाइंडर किसी तरह से ज्ञात कर ले तो हमको ये 2 जो लास्ट में है इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी नंबर 2 का पावर मान चलिए 5 लिखा हुआ है, कोई नंबर है 2 का पावर 5 लिखा हुआ है ये नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है 2 को हमको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 बार ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मतलब होता है 2 का पावर 5। तो इसी तरीका से 32 का पावर यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 का पावर गुना 32 इसी तरह से ये 32 बार 32 टाइम्स लिखा जाएगा। तो अब हमको इसका रिमाइंडर, हम अगर n का रिमाइंडर निकाल ले तो 4, हमको यहाँ ये संख्या पता है 2, इसका जो साइक्लिसिटी होता है यूनिट डिजिट का वो 4 होता है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, तो ये जो है रिमाइंडर थ्योरम की बात है, शेषफल प्रमेय की बात है। तो इसके बाद हम शेषफल प्रमेय आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, उसमें जानेंगे कि ये शेषफल प्रमेय में कैसे। तो ये 4 से ये पूरा डिविजिबल है, ये भी 4 से पूरा डिविजिबल है। इस केस में हम देख रहे हैं कि सारा नंबर ये 4 से डिविजिबल है और हमको रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो n को हम अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो हमको 0 जब 2 का 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम पावर जो है 4 वाले केस में 2 का इसका पावर 4 लेते हैं।
तो यहां से हम 2 का पावर 4 करें, 2 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब इसी तरीका से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से इससे बेहतर तरीका से आपका इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है 32 का पावर 33 का पावर 34, ये प्रश्न है। तो अब हम इसको हम n मान लेते हैं, n इसका फाइंड यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हम निकालते हैं। हम इसको पावर जो दिया हुआ है इसको n मान लिए, n माने तो ये क्या हो गया 32 का पावर n, ये आ गया 32 का पावर n आ गया। अब हमको ये n जो है इसको 4 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर हमको निकालना है कि रिमाइंडर क्या आता है। अगर हम रिमाइंडर पता कर लिए तो 2 का पावर जो यहाँ जो 2 है दिया हुआ लास्ट में, ये n जो पावर में है इसका हम यूनिट डिजिट आसानी से बता पा रहे हैं होंगे। तो अब ये जो लिखा हुआ n का क्या लिखा हुआ है 33 का पावर 34 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 इंटू 33 इंटू 33 डॉट डॉट ये 34 टाइम्स ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ हम 4 से डिवाइड करें 8 चौको 32, ये 33 है। यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ से भी। तो सारे रिमाइंडर्स को हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ n का जो 4 से हम डिवाइड किए, ये जो n रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 का यहाँ पावर में हमको सिंपली 1 लिख देना है। रिमाइंडर लेने के बाद हमको इस नंबर की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब 2 का पावर 1 तो यूनिट डिजिट 2 हो जाता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अगले प्रश्न में हम देखते हैं अगला प्रश्न कैसे दिया हुआ है, उस प्रश्न में और बेहतर तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 5, इसका यूनिट डिजिट हमको यूनिट डिजिट इसका निकालना है। हम क्या बताए 2 का पावर 3 4 5, तो पावर हमेशा ऊपर से सॉल्व होते हैं, हम इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, हमको इसको n मान लेना है n। अब ये 2 का पावर n हो गया, तो हमको अब 2 का पावर n जो हुआ इसको n बराबर हमको क्या लिख लेना है, यहाँ पे 3 का पावर 4 का पावर 5। अब हम इसको किसी तरीका से इसका 4 से, यहाँ 2 है यूनिट डिजिट में, किसी तरीका से हम 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर हम निकाल लें तो आसानी से इसका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करके कैसे निकलता है। तो 3 का पावर 4 पावर 5, तो इसको जितना पावर है उतना टाइम्स हम लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट डॉट करके इसको 4 का पावर 5 टाइम्स अब लिखना पड़ेगा। अभी बताए थे कोई जितना पावर होता है उतना टाइम मल्टीप्लाई होता है। इसको 4 से इसको यदि हम 4 से डिवाइड करें 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर प्लस का 3 या माइनस का 1 आएगा, वो आप रिमाइंडर थ्योरम में अच्छी तरीके से जानेंगे। अब ये यहाँ से भी प्लस का 3 और माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर, ये जो आएगा। अब ये -1 इंटू -1 इंटू -1 डॉट 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 4 का पावर 5 टाइम्स ये -1। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इवन नंबर का
कोई भी पावर आप ले ले, इवन नंबर का आप कोई भी पावर ले ले, नेचुरल नंबर में कोई भी पावर ले ले तो वो इवन नंबर ही देता है। कोई भी पावर नेचुरल नंबर में, अगर इवन नंबर का कोई भी पावर हो नेचुरल नंबर में तो वो इवन देता है। तो यहाँ से हमको ये रिमाइंडर कितना निकल के आया 1, तो 2 का पावर 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 ही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। ये प्रश्न हम जाने। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इससे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट जो बताए अभी इवन नंबर का, ऐसे कैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका कोई, अब एक इवन नंबर हम लेते हैं, एक पावर लिए इसका 2, तो ये इवन आया। इसका 2 पावर लिए 4 इवन आया। इसका 3 पावर लिए, 2 का 3 पावर लिए 8 इवन नंबर आया। 2 का 4 पावर लिए 16, ये भी इवन आया। तो हम देख रहे हैं इवन नंबर का नेचुरल नंबर अगर पावर रहे, कोई भी नेचुरल नंबर पावर रहे तो वो इवन नंबर ही देता है। इसी तरह से हम एक ऑड नंबर लेते, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81। तो ऑड नंबर का नेचुरल नंबर में कोई सा भी हम पावर ले वो ऑड नंबर ही देगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होगा। अब हम ये कॉन्सेप्ट बता दिए, वो जो पिछले प्रश्न में जो यूज हुआ था वो हम बता दिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब क्वेश्चन है इस प्रकार से, 225 का पावर 66, इसका पावर 33। तो 5 का कोई भी पावर आ जाए तो यूनिट डिजिट 5 ही आना है, जिसमें देखना ही नहीं है क्या है नहीं है, तो इस डायरेक्ट हमको ये लगा देना है 5। आप देखते हैं 259, इसका पावर है 53, इसका पावर है 5। तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का कोई भी 9 वाले केस में ऑड इवन लेके हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। आखिरी में अगर 9 है यूनिट डिजिट पर, उसका यूनिट डिजिट हमको नंबर्स का निकालना है तो हमको ऑड इवन। तो अभी बताए हैं कि विषम संख्या पे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का कोई भी पावर हो तो वो विषम ही होगा। तो 9 का, अगर 9 का पावर ऑड रहता है, इसका यूनिट डिजिट खुद 9 ही हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट हमको 9 लिख देना है यूनिट डिजिट। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 3 3 4, इसका पावर है 22, इसका पावर है 45। ये भी 4 वाला केस में भी ऑड इवन का खेल रहता है। तो हम यहाँ देखें कि ये नंबर ऑड आएगा या इवन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि इवन यानी कि सम संख्या पे कोई भी नेचुरल पावर जो है, वो नेचुरल नंबर का जो पावर है, प्राकृतिक संख्या का जो पावर है, वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर बनाएगा। तो 3 3 4, इसका पावर इवन सम संख्या है। तो 4 वाले केस में अगर सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट चेंज होके 6 हो जाता है। अगर ऑड रहता है तो स्वयं हो जाता है, अगर इवन रहता है तो 6 हो जाता है। तो हम यूनिट डिजिट का जो ये आखिरी कंसेप्ट था, इसको बेहतरीन तरीका से जाने। इसके बावजूद भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरे यूनिट डिजिट का निचोड़ होगा और उसमें सारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो अभी हम बताए इन टाइप के प्रश्न आपको अच्छे लेवल के एग्जाम जो है
CDS, CGL, SSC के जो अच्छे एग्जाम है उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हम जाने कि यूनिट डिजिट का जो पावर वाला केस है ये कैसे सॉल्व होता है। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे मिसलेनियस यानी कि सभी प्रकार के जो प्रश्न है उसका एक समूह हम बना के लाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चंस हम लाएंगे और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और पूरे यूनिट डिजिट को हम वहां से अच्छी तरीका से समझ जाएंगे।